एक आत्मा की यात्रा, चैप्टर 10। मेंटल वर्ल्ड क्या है इसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है और गुरु शिष्य के रिलेशनशिप को। चैप्टर की शुरुआत होती है, अभी तक तो इसके पहले के चैप्टर्स में आपने बहुत अच्छे से समझा कि किस तरह से पीटर रिशेल्यू एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं और अब बिना गाइडेंस के भी वो बार बार एस्ट्रल ट्रैवल कर पा रहे हैं और इस चीज़ से मॉन्क बहुत खुश हैं। पीटर रिशेल्यू इस एस्ट्रल ट्रैवल में अपने ब्रदर से भी मिलते हैं और एहसास करते हैं कि अब उसके लिए उन्हें अपसेट होने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि यहाँ से आगे की जर्नी वो अपनी बहुत अच्छे से कर रहे हैं और बिल्कुल उस जर्नी में सेटिस्फाइड हैं। ऐसे ही जब हमारी डेथ होती है तो हम फिज़िकल बॉडी को छोड़ते हैं। फिज़िकल बॉडी की डेथ हुई, ये हमारी पहली डेथ है। इसके बाद हम एस्ट्रल बॉडी में जाते हैं। एस्ट्रल बॉडी को भी हमें छोड़ना होता है और यहाँ पे इसको छोड़ के हम नेक्स्ट जिस बॉडी में जाते हैं उसको कहते हैं मेंटल बॉडी। इस चैप्टर में रिशेल्यू को मॉन्ग ने बताया कि गुरु और शिष्य कौन है। एक्चुअली गुरु शिष्य कोई स्टूडेंट टीचर नहीं है। गुरु वो पर्सन है जो फिज़िकल वर्ल्ड की यात्रा करके एस्ट्रल वर्ल्ड में जा चुका है और शिष्य वो पर्सन है जो अभी सीख रहा है, अभी ये जर्नी में कंटिन्यू किया हुआ है, जो अभी फिज़िकल वर्ल्ड में जर्नी कर रहा है। शिष्य दो तरीके के हैं, एक जिनको अभी गुरु ने स्वीकार नहीं किया है और बार बार टेस्ट लेते रहते हैं कि वो अपनी जर्नी में कहाँ तक पहुँचे हैं, इनको परिदीक्षाधीन शिष्य कहते हैं। जब ये टेस्ट में पास हो जाएंगे तो इनको फिर वो स्वीकार कर लेंगे। और दूसरे वो जो स्वीकृत शिष्य हैं जिनको मास्टर्स ने एक्सेप्ट कर लिया है। मास्टर्स मीन्स गुरु, जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है इस बर्थ में भी और आगे के बर्थ के लिए भी उन्होंने उनको एक्सेप्ट किया हुआ है अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एज अ हेल्पिंग हैंड, जो आप पिछले चैप्टर में समझ चुके हैं। इसी में एक एग्जाम्पल रिशेल्यू को मॉन्क ने बताया कि तुमने एक एस्ट्रल ट्रैवल के थ्रू एक एक्सपीरियंस किया था कि डेफनी पे कोई गोरिल्ला अटैक कर रहा है और तुम अपने जान की परवाह किए बिना उसकी रक्षा कर रहे हो। तो ये तुम्हारा टेस्ट हो रहा था। सुबह जब तुम उठे तो तुम्हें ऐसा लगा कि तुमने ये सपना देखा है, बट एक्चुअली एस्ट्रल ट्रैवल के थ्रू एस्ट्रल वर्ल्ड में तुम्हारे साथ ये परीक्षा गुरु ले रहा था, तुम्हारे जो भी मास्टर्स हैं। कभी भी गुरु अपने शिष्य के लाइफ में ज़बरदस्ती इंटरफेयर नहीं करता है और गुरु और शिष्य के बीच ना हमेशा एक लॉ ऑफ फ्री विल काम करता है। ना तो गुरु कभी शिष्य को फोर्स करता है, ना शिष्य कभी गुरु को फोर्स करता है। जब शिष्य तैयार होता है, रेडी होता है, तब गुरु उसकी लाइफ में एंटर करता है। शिष्य रेडी होता है मतलब जैसे हमें कोई गुरु चाहिए, तो जब हम यूनिवर्स में अपना ये मैसेज देना शुरू करेंगे कि हमें गुरु चाहिए, तभी आपका गुरु आपके लाइफ में एंटर करेगा। ऐसा नहीं है कि वो ज़बरदस्ती, उसको अपना उद्देश्य साधना है तो वो आपके लाइफ में ज़बरदस्ती इंटरफेयर कर जाएगा, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। तो लॉ ऑफ फ्री विल बहुत अच्छे से यहाँ पे काम करता है। मॉन्क ने बताया कि कुछ एनर्जीज़, कुछ ऐसे भी सोल्स हैं जो उन्हें जो चाहिए वो फोर्सफुली भी लेना जानते हैं। वो जो उन्हें चाहिए वो चाहिए, इसके लिए वो कभी अपना वेश भी बदल सकते हैं और कभी किसी दूसरे का आवरण धारण करके भी आ जाते हैं और आपसे जो मैसेज चाहिए ले लेते हैं, और कभी वो थोड़ा सा फोर्सफुल हो जाते हैं। इन्हें वैम्पायर्स कहते हैं। बट एक अच्छे शिष्य को पता होना चाहिए कि इन एनर्जीज़ को भी किस तरह से प्यार से हैंडल करना है। उसको एहसास होना चाहिए कि इनको भी हेल्प की नीड है, इनको भी रिलीज़ कोई कर दे, हेल्प कर दे, उसकी नीड है। तो इनसे भी हार्श एक अच्छे शिष्य को नहीं होना चाहिए। एक अच्छे शिष्य को ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी स्पिरिट या सोल नींद के दौरान एस्ट्रल ट्रैवल कर रही है और कौन सी फिज़िकल बॉडी छोड़कर आई है एस्ट्रल ट्रैवल कर रही है एस्ट्रल वर्ल्ड में। कैसे पता चलेगा? जो नींद के दौरान सोल है उसके बॉडी के आउटलाइन शेप बहुत क्लियर नहीं रहेंगे, क्योंकि उसे फिज़िकल बॉडी में वापस भी जाना है, और जो परमानेंट हैं उनके बॉडी का शेप बिल्कुल क्लियर रहता है। एस्ट्रल ट्रैवल के कुछ एक्सपीरियंसेस जो
मॉन्क ने पीटर को याद दिलाया कि तुमने देव जगत के ग्रेजुएशन सेरेमनी को देखा, तुमने मैरी की हेल्प की। मैरी एक गर्ल थी जिसकी मदर की डेथ हो गई थी और उसके पास 7 साल की छोटी बहन भी थी। तो पीटर ने एस्ट्रल बॉडी में रह के उसको ये रियलाइज़ करवाया कि तुम्हारी मॉम की डेथ हो गई है और उन्हें आगे रिलीज़ करो, और एस्ट्रल बॉडी में ही उसकी हेल्प की। तो इस चीज़ को मॉन्क ने पीटर को याद दिलाया। मॉन्क ने ये भी बताया कि जिस तरह से यहाँ डायमेंशंस हैं, आगे के वर्ल्ड में भी जो तुम्हारा मेंटल वर्ल्ड होगा वहाँ भी अलग अलग डायमेंशंस हैं, 7 लेयर्स हैं, और बहुत इजी है एक लेयर से दूसरे लेयर पे जाना। और वहाँ पे भी यही सिस्टम है जो एस्ट्रल वर्ल्ड में है कि जो सोल से ज़्यादा इवॉल्व हो गई हैं वो 4th डायमेंशन से आगे जा सकती हैं। फिर मॉन्क ने पीटर को कहा कि ठीक है, अभी मैं आज जाता हूँ, कल फिर हम सेकंड डायमेंशन की मेंटल प्लेन के सेकंड डायमेंशन की यात्रा करेंगे और फिर मैं तुमसे कल मिलता हूँ। ऐसा कह के वो चले गए और नेक्स्ट डे फिर ये दोनों एक्चुअली मेंटल वर्ल्ड की यात्रा करने गए। तो इनकी जर्नी वैसे ही हुई। पहले के चैप्टर्स में आपने देखा ना, डायमेंशन 1 2 3 करके डायमेंशन में ये लोग ऊपर गए। डायमेंशन 3 में एकेडमी, फिर 4 में फेरी वर्ल्ड, फिर गोल्डन सिटी, ऐसे लेक वगैरह। तो उसको क्रॉस करते हुए ये 7th डायमेंशन में पहुँचे। 7th डायमेंशन किसके सॉरी ये पहुँचे एस्ट्रल वर्ल्ड के 7th डायमेंशन में। और वहाँ पे इन्होंने देखा कि एक बहुत ऊंचा पहाड़ है और उसकी चोटी पर 2 लोग खड़े हैं। वो सिर्फ लोग नहीं थे, मतलब एक हॉलो स्ट्रक्चर जैसा था। तो ऋषिलियों ने पूछा कि ये कैसे इंसान है, ये क्या है, ना सोल है ना कुछ है, इनका कॉन्शियसनेस भी नहीं है, ये तो सिर्फ एक कवर जैसे लग रहे हैं। तब मॉन्क ने बताया कि ये लोग अब ये इनकी एस्ट्रल बॉडी है। एस्ट्रल बॉडी से जब हम मेंटल प्लेन में जाते हैं तो वहाँ पे इस एस्ट्रल बॉडी को छोड़ कर जाते हैं। हम अपना एस्ट्रल बॉडी लेकर मेंटल प्लेन में नहीं जाते हैं, क्योंकि वो लोग अब एस्ट्रल वर्ल्ड के 7th डायमेंशन में थे। तो अब यहाँ से मेंटल वर्ल्ड में जाना था, और मेंटल वर्ल्ड में कुछ भी फिज़िकल वर्ल्ड जैसा नहीं है। वहाँ सिर्फ विचार है, थॉट है, एक कॉन्शियसनेस है। सब कुछ थॉट लेवल पर होता है। थॉट लेवल पर ही आप किसी को नॉलेज भेजेंगे, मैसेज भेजेंगे। अब वो कितना रिसीव कर रहा है वो उसके खुद की अपनी रिसीविंग कैपेसिटी या अपनी खुद की एक जो क्षमता होती है कि वो कितना डेवलप्ड है, कितना स्थिर है, उस पर डिपेंड करता है। बट वहाँ पे फिज़िकल वर्ल्ड जैसा कुछ नहीं है। तो ऋषिलियों को मॉन्क ने यही बताया कि यहाँ पे अपनी एस्ट्रल बॉडी को छोड़ते हैं और उसकी रक्षा के लिए भी किसी को छोड़ते हैं, और फिर यहाँ से आगे हम मेंटल वर्ल्ड में जाते हैं। फिर वो लोग मॉन्क ने कहा कि तुम मेरा सीधे लेट जाओ और मेरा हाथ पकड़ लो, फिर हम मेंटल वर्ल्ड में एंटर करेंगे। उन्होंने ऐसे ही किया और दोनों मेंटल वर्ल्ड में एंटर कर गए। वहाँ के फर्स्ट डायमेंशन में जब उन्होंने एंटर किया, एक बहुत ही सुंदर वर्ल्ड, बहुत ही अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, बहुत शांति थी, बिल्कुल मौन। रंग बिरंगी चीज़ें थी लेकिन कोई भी एक दूसरे को कुछ क्लियर दिख नहीं रहा था, और बातचीत वर्ड से नहीं होके मेंटल लेवल पे हो रही थी। फिर वहाँ से जो 2nd डायमेंशन में वो लोग गए तो वहाँ भी ऑलमोस्ट यही था कि वहाँ पे भी कुछ क्लियर दिख नहीं रहा था। बातचीत कंपैरेटिवली 1st डायमेंशन से ज़्यादा क्लियर दिख रहा था, बट बहुत क्लियर नहीं। और बातचीत वगैरह भी मेंटल लेवल पर ही हो रही थी, लोग एक दूसरे से वर्ड्स से बात नहीं कर रहे थे। तब मॉन्क ने ऋषिलियों को कहा कि तुम एक कोई टॉपिक चूज़ करो, और सो दैट यहाँ के जो लोग हैं, जो परमानेंट लोग हैं, उनसे तुम डिस्कशन कर सको। तो ऋषिलियों ने धर्म का टॉपिक चूज़ किया। किसी ने उनसे पूछा कि धर्म क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है? तो ऋषिलियों ने कहा कि मैं रोमन कैथोलिक हूँ। देखिए, ये सारी चीज़ें ना वर्ड से नहीं हो रही है, बोल कर नहीं हो रही है, ना कोई किसी को उतना देख पा रहा है, मेंटल लेवल पे हो रही है। तब फिर ऋषिलियों से किसी ने पूछा कि क्या धर्म परिवर्तन सही है? और मतलब ऐसे ऐसे टॉपिक्स पे, क्योंकि धर्म का टॉपिक उन्होंने चूज़ किया था, तो ऐसे टॉपिक पे डिस्कशन होने लगा।
तो मॉन्क ने कहा कि तुम्हारा धर्म परिवर्तन क्या है? धर्म परिवर्तन अपने बर्थ से हमें जो धर्म मिला हुआ है उसको छोड़ना कहीं तक सही नहीं है। हाँ, जब उस धर्म में कुछ सीखने को नहीं रह जाए, सब कुछ ख़त्म हो जाए, नई कोई खोज नहीं रह जाए, तुम्हारी बिल्कुल ही तुम्हारा उसमें इंटरेस्ट ख़त्म हो जाए, तब तुम धर्म परिवर्तन करो। लेकिन ऐसे ही बस स्वार्थ के लिए या किसी का पर्टिकुलर पर्पस को साधने के लिए धर्म परिवर्तन जो जन्म से मिला हुआ है वो कहीं तक भी सही नहीं है। तो इस टाइप की चीज़ों के टॉपिक्स, क्योंकि धर्म का टॉपिक था तो डिस्कशन होने लगा। कहने का मतलब है कि वहाँ पे मेंटल लेवल पे लोग कितनी इंटेलेक्चुअल और नॉलेजेबल बातें कर रहे हैं। फिर मॉन्क ने, वो लोग वहाँ से आगे नहीं बढ़े क्योंकि मॉन्क ने कहा कि तुम्हारा कॉन्शियस लेवल अब इतना ही है, तुम्हारे फिज़िकल लेवल पे तुम्हारा जो कॉन्शियसनेस है वो अब इतना ही ले पाएगा, इससे आगे की यात्रा भी नहीं कर पाएगा। तो पीटर को ने पूछा कि यहाँ पे म्यूज़िक है क्या? मॉन्क ने कहा कि हाँ, तुम थॉट लेवल पे कोई एक म्यूज़िक को सोचो और वो तुम्हें मिलेगा। तो पीटर ने म्यूज़िक सोचा और उन्हें इतना अद्भुत और सुंदर म्यूज़िक सुनने को मिला जो उनका कहना है कि उन्होंने ज़िंदगी में कभी नहीं सुना था और एक्सप्लेन करना भी मुश्किल है। फिर ये लोग दोनों वापस अपने मेंटल बॉडी से वापस आते हैं अपने एस्ट्रल बॉडी में, जो वो एस्ट्रल वर्ल्ड के 7th डायमेंशन पे छोड़ कर आए थे, उसमें एंटर करते हैं और वहाँ से फिर वापस फिज़िकल बॉडी जो रियल फिज़िकल अर्थ पे रखा हुआ था कोलंबो में, जो उनके बेडरूम में बेड पे है, उसमें वापस आते हैं। अगले दिन फिर पीटर जब उठते हैं तो उनको जितनी बातें याद रहती हैं इनमें से वो उनको लिख लेते हैं और वो यहाँ पे ये भी मेंशन करते हैं कि एस्ट्रल फिर से जब वो अब क्योंकि वो तो बार बार पीटर अब एस्ट्रल ट्रैवल कर रहे थे तो उन्होंने मेंशन किया कि फिर जब मैंने एक एस्ट्रल ट्रैवल किया तो चार्ल्स से मिला और चार्ल्स और मैं एरोप्लेन में चार्ल्स वहाँ क्योंकि वैसे वो पायलट थे तो वो पायलट की सीट पर बैठ के एक थॉट लेवल पे उन्होंने प्लेन को क्रिएट किया और फिर मुझे पूरा एस्ट्रल वर्ल्ड को घुमाया एरोप्लेन से। तो ऐसी ऐसी चीज़ें इस चैप्टर में पीटर ने एक्सप्लेन किया है। और फिर नेक्स्ट चैप्टर में स्पिरिचुअल पेरेंटिंग क्या है इसके बारे में मॉन्क ने बताया पीटर को, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये नेक्स्ट चैप्टर इसका लास्ट चैप्टर होगा। तो आप लोगों ने चैप्टर 10 में इसको समझा होगा कि अब कितनी डेथ्स हो गई। पहली डेथ हुई जब फिज़िकल बॉडी अर्थ पर जिसकी डेथ हुई, दूसरी डेथ हुई जब फिज़िकल बॉडी से हम एस्ट्रल बॉडी में गए थे, तो इस एस्ट्रल बॉडी की भी एक बार डेथ होती है और हम वहाँ से फिर कारण शरीर में जाते हैं, जो नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ेंगे। सो ये डेथ जो है ना वो कभी भी लाइफ का एंड नहीं है, एक सोल की जर्नी का ये एंड नहीं है, ये एक पड़ाव है और इसी को हम नहीं समझ पाते हैं और किसी के चले जाने से बहुत अफसोस करते हैं और मोह में फंसे रहते हैं। उसको आगे बढ़ने में हम बहुत बार रोक भी देते हैं अपने इस इमोशंस से, जो हमें समझना है, नॉलेज लेना है, अपनी सोल के लिए भी इस नॉलेज को लेना है सो दैट यहाँ से जब हम जाएं हमें क्लियर हो कि हम यहाँ से कहाँ जा रहे हैं और आगे की क्या जर्नी रहेगी। गुरु शिष्य के इस रिलेशन को जो यहाँ एक्सप्लेन किया गया है, आप समझे होंगे कि हमें कभी कभी जो सिक्स सेंस आता है, इंट्यूशन आता है, हम बोलते हैं कि कोई तो है, कोई एक अनसीन पावर है जो हमें गाइड करता रहता है। वो कौन है? वो एस्ट्रल वर्ल्ड में हमारा कोई ना कोई स्पिरिट गाइड है, जिसको हम बोलते हैं मेंटोर बोलिए, स्पिरिट गाइड बोलिए, गुरु बोलिए, जो भी बोल लीजिए, वो वही है। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट चैप्टर लास्ट चैप्टर है जिसमें स्पिरिचुअल पेरेंटिंग के बारे में एक्सप्लेन किया गया है और कारण शरीर जो आत्मा का परमानेंट एड्रेस है उसको एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपसे फिर मिलूँगी। नमस्ते।